महाकुंभ में नागा बाबाओं को देखने के लिए सबसे ज्यादा लोग आ रहे हैं, उनकी तपस्या के बारे में जान रहे हैं, अलग अलग उनकी वेशभूषा है। लेकिन कई बार उन्होंने पहले इतनी तपस्या की है, वो लोगों को नहीं पता होती, वो लोगों को बता रहे हैं, वो लोगों को का सत्कार भी कर रहे हैं। इस समय हम जिस कुटिया में है, महंत जी ऋषिकेश से आए हैं और महंत जी की कुटिया आप देखिए, यहाँ पर पूरी सुविधाएं हैं उन भक्तों के लिए जो यहाँ पर आते हैं। बहुत सुंदर इसको झालरों से सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है, फूलों की लड़ियों से। इसके अलावा अलग अलग रंग के कपड़ों से भी सजाया गया है। बिजली की झालर बाहर पूरी तरह से लगी हुई है, जिससे बाहर से देखने में भी कुटिया बहुत सुंदर लग रही है। और अगर हम बात करें, क्योंकि ये साधना का स्थल है गंगा के किनारे, तो यहाँ पर जो श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के जो देवता हैं यानी दत्तात्रेय महाराज जी, उनकी तस्वीर है और अन्य देवी देवताओं की भी तस्वीर है। महाराज जी, कुटिया इतनी खास क्यों है, सुंदर सजा करके रखी है लोगों के सत्कार के लिए जो आपके भक्त आ रहे हैं? जी बिल्कुल, उन्हीं के सत्कार के लिए हैं। देखिए, हर राज्य से, हर प्रांत से यहाँ पे श्रद्धालु और भक्त लोगों का आगमन लगा हुआ है। और पहला स्नान तो हो चुका है कुंभ मेले का, और दूसरा स्नान की तैयारियां हो रही हैं। तो लोग भी काफ़ी यहाँ पे स्नान करने के लिए, कुंभ मेला का अमृतपान करने के लिए, अमृत स्नान करने के लिए सब पधार रहे हैं। और आप कुटिया के बारे में जो बात कर रही हैं, ये भी बड़ी अच्छी बात है। तो कुटिया है, हमारे भी मतलब जो गृहस्थियों के आप लोगों के 16 श्रृंगार बताएं, इसलिए हमारे नागा सन्यासियों के भी 17 श्रृंगार होते हैं, एक बढ़ कर के होता है। हम लोग भी काजल और कमंडल रखते हैं अपने पास में, त्रिशूल है, भाला है, चिमटा कोतवाल है। इस प्रकार से हम विभूति लगाए हुए हैं। तो हमारे गुरुजी भी पहले श्री दिगंबर थे, आप देख रहे हैं सामने। तो उनका भी श्रृंगार काफ़ी तरीके से, मुकुट पहने हैं, रुद्राक्ष की माला है, रुद्राक्ष का मुकुट है, काफ़ी मड़ियाँ, शेर के नाखून लगे हुए हैं। तो इस प्रकार, और हमारे जो इष्ट हैं दत्त भगवान, देखिए पहले तो हमारे सन्यासियों में, नागाओं में जो गुरु होते हैं वो भगवान स्वरूप ही होते हैं। फिर दादाजी, मैंने अभी आपको नाम का विश्लेषण किया था, परम तत्व परमा मतलब दादाजी। तो कहने का मतलब, जब हमारा कोई जन्मदिन होता है, हम अपना कोई प्रोग्राम अनुष्ठान करते हैं या कुछ अनुष्ठान करते हैं, तो कितना खुशियाँ मतलब उत्साहित होते हैं, बिल्कुल, ये प्रफुल्लित यानी होते हैं। खुशी का ही अवसर है, महाकुंभ है और महाकुंभ का पुण्य लोग भी यहाँ पर लेने आ रहे हैं और आपसे आशीर्वाद भी लेने आते हैं। हम देख रहे हैं जो व्यवस्था है, क्योंकि आजकल हर जगह टेक्नोलॉजी का युग है, चार्जर पॉइंट भी यानी चार्जिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके लिए तो साधना का स्थल है ही। क्या आप लोगों की कोशिश रहती है कि जो भक्त आए आपसे मिलने, उनको पूरी तरह से यहाँ एक अच्छा उनको लगे कि वो आपसे मिलने आए हैं, उनको प्रसन्नता हो, ये भी एक कोशिश रहती है? देखिए, अपने गुरुजी के जो जितने भक्त हैं, वो तो दर बरस मतलब कुंभ मेला में, हर कुंभ मेला में आते ही हैं। लेकिन और भी जो नए श्रद्धालु भक्त हैं, वो यहाँ पर आते ही क्यों नहीं, उनका मन अपने आप ही प्रफुल्लित हो जाता है इस यज्ञशाला को देख करके, अपने धूना का निर्माण देख करके, दत्त महाराज की मूर्ति को देख करके उनका दिल गदगद हो जाता है। वो स्वयं अंदर आने की पूछते हैं, बाबा जी क्या हम अंदर आ सकते हैं? मैंने कहा हाँ, आप लोगों के लिए तो है ये सब, आप लोगों के लिए बैठने के लिए सारी सुविधा दे रखी है। आप लोग को चाय पानी प्रसादी भी मिलेगी, आशीर्वाद भी देता हूँ। तो हमारा जो आशीर्वाद है वो ये विभूति माता है। तो हम इसी से सबकी मनोकामना जितनी भी होती हैं, आशाएं, श्रद्धा, विश्वास जो होता है भक्त लोगों का, श्रद्धालु लोगों का, इसी से सबको बड़ा संपन्न तरीके से आशीर्वाद देते हैं कि सबको माता सद्बुद्धि दे, भक्ति दे, विद्या दे, आत्म बल दे, आत्मज्ञान दे, आत्मबोध कराए माता। ऐसा बोल करके महाकाल रक्षा करे, सुख शांति प्रदान करे और भक्ति प्रदान करे, नाम स्मरण शक्ति दे लोगों को। ऐसा प्रकार से आशीर्वाद देते हैं और इसी विभूति से सब उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। बिल्कुल, इसी विभूति से मनोकामना पूर्ण होती है। यज्ञशाला है यानी तप का स्थल है महाराज जी के लिए। लेकिन जो उनके भक्त आए हुए हैं, देखिए, वो उनके लिए भी यहाँ पर एक व्यवस्था हो जिससे वो यहाँ पर प्रफुल्लित रह सकें और महाराज जी का आशीर्वाद पा सकें, इसलिए ये व्यवस्था की गई है। यानी जिस तरह से कई बार तस्वीरें दिखती हैं कि नागा बाबा जो हैं बहुत क्रोधित हो जाते हैं या उनके पास कोई व्यवस्था इस तरह से नहीं दिखती, वैसा नहीं है। अगर आप ये कुटीर देखें, यहाँ पर छोटी सी कुटिया है, लेकिन अपने भक्तों के लिए उन्होंने वो पूरे इंतजाम किए हैं जिससे वो पवित्र वातावरण में उनका आशीर्वाद ले सके। यानी महाराज जी की तरह, नागा बाबाओं की तरह उनके जो बैठने का स्थान, उनका जो आसन है, उनकी जो कुटिया है, वो भी बेहद खास है। महाकुंभ में हम ये भी देख पा रहे हैं।
वीडियो जर्नलिस्ट रवि गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, प्रयागराज। हर हर महादेव।